गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो स्टूडेंट इसमें हमने अभी तक इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी कि बेसिक इंटीग्रेशन क्या है, और उसके बारे में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा चल रहा है, और सब्स्टिट्यूशन में 7.1 हमने करा दिया, 7.2 चल रही है। तो उसमें लगभग हमने 31 क्वेश्चन तक इसके कंप्लीट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 दोनों सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इंटीग्रेशन 1/1 - 10x, 1/1 - 10x dx, ये आ गया। अब यहां पे हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि किसको डेरिवेटिव पुट करें, एफ एक्स किसको फंक्शन माने और क्या पुट करें, क्या उसका डेरिवेटिव बनेगा। अगर कभी ऐसा हो तो कोशिश करें टेन दिख जाए, कोट सेक कोसेक कुछ भी ऐसा मिले, उसको साइन कोस में कन्वर्ट करें। हमारी ज्यादातर कोशिश ये रहेगी। देखिए, टेन एक्स को किस में कन्वर्ट करो, साइन बाई कोस एक्स, ठीक है। तो 1/1 - sin x अपॉन में cos x dx। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम लें। तो एलसीएम लेंगे तो cos x अपॉन में आएगा एलसीएम, cos x माइनस sin x, और cos x क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx, ये चीज आ जाएगी। क्लियर। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में आ गया cos x माइनस साइन एक्स, रेसिप्रोकल किया तो cos x न्यूमिनेटर में चला गया यहां। अब हमने कोशिश की कि डिनोमिनेटर को टी पुट करें, क्या न्यूमिनेटर बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। क्यों, cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन, और साइन का क्या आता है कोस, बट ऊपर तो एक ही टर्म है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमें कोशिश करनी है कुछ ना कुछ करके कि ऊपर क्या बनाए, इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करें, बट बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये टाइप आ जाए, सुन लीजिए क्या टाइप है ये स्पेशल टाइप है। नीचे डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस कोसेक्स, या साइन एक्स माइनस कोसेक्स, कोसेक्स प्लस साइन एक्स, या कोसेक्स माइनस साइन एक्स, और न्यूमिनेटर में एक ही हो, साइन हो या कोसेक्स हो। टाइप क्लियर। टाइप ये है कि न्यूमिनेटर में साइन या कोस में से कोई एक हो, और डिनोमिनेटर में ये कोसेक्स माइनस साइन, या कोसेक्स प्लस साइन, या साइन एक्स माइनस कोसेक्स, या साइन एक्स प्लस कोसेक्स मिल जाए। तो उस केस में क्या करते हैं, इस टाइप की क्वेश्चंस में। तो ये स्पेशल टाइप आप लिख भी सकते हैं, ये टाइप। ओके, क्या करेंगे हम कि हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टाइप आते। चलो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा देता हूं। हमने क्या किया, cos x अपॉन में cos x माइनस sin x, न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब आप कहेंगे ये आपने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया कि हम डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। क्लियर। अब ये आप कहेंगे कि सर एक अंदर रख दिया एक बाहर कर दिया, ये तो बाहर इसलिए रख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी हमें, और इसकी जरूरत है इसलिए अंदर रख दिया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर रख रहे हैं अंदर रख रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अगले स्टेप में 2 cos x को हम cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, अपॉन में cos x माइनस sin x, ठीक है। अब बात आ गई, एक टर्म की बजाय हमारी कितनी टर्म बन गई, यहां 2 तो बन गई। अब हमें चाहिए क्या, साइन एक्स और चाहिए, क्या इसमें हम ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें साइन एक्स, तो नीचे वाली चीज बन जाएगी हमारी। कैसे, देखिए हमने क्या किया, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन cos x प्लस cos x अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। अब हम क्या करें, डिनोमिनेटर में है माइनस साइन एक्स, तो हमने क्या किया, इसमें माइनस का साइन एक्स कर दिया और प्लस का क्या कर दिया, साइन एक्स कर दिया। क्लियर स्टूडेंट। अब ऊपर 4 टर्म बन गई, बच्ची ये क्या थी, हमें 2, तो हमें क्या चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स। एक तो टर्म ये बन गई cos माइनस साइन, एक बन गया cos प्लस साइन एक्स। अब इनको क्या कर दे, अलग अलग बना लेंगे। कैसे, देखिए 1/2 cos x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया cos x माइनस साइन एक्स, सेपरेट कर रहा हूं मैं इनको, प्लस cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, ये सेपरेट किया मैंने, एलसीएम लोगे तो वही तो बनेगा। क्लियर। अब यहां से देखा हमने, ये चीज तो क्या होगी हमारी, कैंसिल होगी। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, अलग अलग करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स dx।
अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो गया x, क्यों dx, तो x हो गया। इसमें डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो तो न्यूमरेटर बन रहा है नहीं बन रहा है, कैसे? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और साइन का क्या होता है cos, दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो एज इट इज डेरिवेटिव बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? देखिए क्या करें, पुट cos x माइनस साइन एक्स को हमने क्या पुट कर दिया t, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस का cos x dx इक्वल टू dt। अब हमें माइनस ऊपर नहीं है हमारे पास, तो माइनस को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर देंगे कि साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये क्या हो गया 1/2x माइनस का, यहाँ क्या हो गया 1/2 dt अपॉन t, ये आ गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, लॉग ऑफ मोड टी, तो x/2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, x/2 माइनस का 1/2 लॉग ऑफ मोड ऑफ cos x माइनस sin x प्लस सी, ये चीज होगी। अब चाहो तो टू पूरे में से कॉमन लेके कर सकते हैं या टू कंप्लीट के डिवाइड में भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 था सेम एज इट इज इसी टाइप से होगा, वहां कोटेक्स है, कोटेक्स को लिखेंगे हम कोस अपॉन साइन, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा साइन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वही सेम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख देंगे और माइनस कोस और प्लस कोस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेम एज इट इज इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 32 होगा स्टूडेंट। क्लियर? तो मैं इसको कर देता हूं रब। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 भी मैंने बताया है कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको रब कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है रूट 10x अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इंटीग्रेशन रूट 10x अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स। कभी भी ये टाइप मिल जाए, ये भी एक स्पेशल टाइप है। क्या टाइप है कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कोस एक्स मिल जाए और कहीं पे भी न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में टेन भी दिख जाए, तो हमें टेन दिखता ही तो टेन को टी पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या चाहिए, सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर कैसे बनाया जाए, क्यों साइन को टी पुट करने से कोस चाहिए था बट न्यूमिनेटर में नहीं चाहिए था, ये डिनोमिनेटर में कोस को और साइन को कोई से टी को पुट कर ही नहीं सकते, क्यों रूट 10 है। हमें ये पता कि पावर के अंदर जो भी है उसको कोशिश ये रहती है कि उसको टी पुट किया जाए क्योंकि उसी का डेरिवेटिव बने। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 10x को हम क्या पुट करें टी, बट 10 को टी पुट तो कर दे, हमें क्या चाहिए था सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर हमारे पास है नहीं, सेक स्क्वायर कब बनेगा जब डिनोमिनेटर में क्या हो कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स भी नहीं है बट बन सकता है, कैसे बने, अगर मैं डिनोमिनेटर को कोस से मल्टीप्लाई कोस से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, उसको ऊपर लेके जाएंगे वो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कैसे मैं बताता हूं, रूट 10x अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, हमने क्या किया डिनोमिनेटर को कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस एक्स से क्या कर दिया डिवाइड, ये तो क्या बन गया 10x और ये क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स। देखिए रूट 10x ये 1/cos स्क्वायर है तो इसको लिख दिया हमने sec स्क्वायर x और नीचे क्या बन गया साइन अपॉन cos 10x। अब तो इजी बन गया क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल इजी हो गया क्या। अब 10x को टी पुट कर सकते हैं इजीली, पुट 10x को हमने क्या पुट कर दिया t। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 10x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो इसकी जगह तो क्या आ गया dt, यहां लिख देता हूं। देखिए तो इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी और अपॉन में टी, ये आ गया रूट टी और 10x की जगह क्या आ गया टी और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह क्या आ गया dt। ठीक, अब कैसे इंटीग्रेशन करें, टी की पावर ऊपर 1/2 और नीचे क्या है
टी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर 1/2 -1 माइनस का 1/2 बचेगी, तो टी की पावर माइनस की 1/2 dt। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, +1 करेंगे तो टी की पावर 1/2 बाई 1/2, टी की पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी, तो 2 रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट, और टी की वैल्यू क्या है 1/2 को रूट लिख दिया, टी की वैल्यू तो हमारे पास 10x, तो 2√10x प्लस सी आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी मेथड से। आप एक बार एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 है, उसमें क्वेश्चन है लगभग 19 नंबर क्वेश्चन है, 18 या 19। देखिए 7.3 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या दिखा एक बार देखिए, इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कोस एक्स आए तो हमारा मेथड सेम रहेगा। क्या रहेगा कि नीचे क्या बनाना, हमें पहले तो tan बनाने की कोशिश करेंगे, कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस एक्स से क्या कर दिया डिवाइड, ये क्या बन गया 10, और ये क्या बना कोस रेज टू पावर 4। अब दो होती तो चल जाता काम, क्या कोस स्क्वायर ऊपर जाए क्या बन जाता सेक स्क्वायर डायरेक्ट हो जाता, बट यहां पे तो क्या बन गई कोस रेज टू पावर 4, इसका मतलब क्या बन गई सेक रेज टू पावर 4। देखिए क्या करेंगे, सेक की 4 को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x। अब हमें तो 10 को टी पुट करें तो क्या चाहिए था, सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये एक्स्ट्रा मिल गया हमें, इसका भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम इसको 10 में कन्वर्ट कर दें, क्या किया 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया बाई 10x, और यहां क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हो जाएगा क्या 10x को टी पुट कर दीजिए, अब 10x को टी पुट करेंगे तो ये तो क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा 1 + t स्क्वायर बाई टी dt। अगर मैं 10x को क्या पुट कर दूं टी, अब अलग अलग करो 1/t प्लस टी, 1/t का लॉग ऑफ मोर टी और t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सेम एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन था तो मैंने इसलिए यहां पे करा दिया है। ठीक है, तो जब मैं 7.3 कराऊंगा तो आप याद रखें कि 19 नंबर क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में ही मैंने करा दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन, पहले इस टाइप के क्वेश्चन करके आए हम। अगर 1 + log x को टी पुट कर दे तो 1/x dx उसका क्या बन जाएगा डेरिवेटिव। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है, x + 1/x इंटू x + 1/x इंटू x + log x का होल स्क्वायर। मैंने इसको थोड़ा सा जैसे बुक में लिखा उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, क्योंकि पूरे के अपोन में क्या था x था, बात अभी भी तो पूरे के अपोन में x है, क्यों ये मल्टीप्लाई में, बस इसको थोड़ा सा चेंज किया है। फिर वापस में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे ये था 2 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स, अपोन में 2 था, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर दूं 2/2। अब भी तो बात वही है, अभी भी तो चीज वही है। अगर यहां बीच में प्लस होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे हमारा क्या होगा, हमारी फॉर्म इजीली बन जाएगी। कैसे बनेगी, इसको अलग अलग कीजिए, सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट किया तो क्या हो गया x/x क्या बना 1 प्लस 1/x x प्लस log x का होल स्क्वायर। अब x प्लस log x को क्या पुट कर दीजिए t, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, यहां पे बचेगा t स्क्वायर। क्यों, फिर वापस मैं रिपीट कर देता हूं, x प्लस log x को क्या पुट कर दीजिए t, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये t हो गया और 1 + 1/x क्या हो जाएगा dt।
देखिए पुट x प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दिया, 1 प्लस 1/x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। तो टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 और टी की हम वैल्यू पुट कर देंगे प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इंटू साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 dx। ये क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे इसमें। इसमें यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करें तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे एंगल क्या, एक्स की 4। ध्यान से सुनना, मैं पुट किया, पुट टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को मैंने टी पुट कर दिया। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स की 4, तो एक्स की 4 का होल स्क्वायर। अब एंगल का डेरिवेटिव अगेन करेंगे, एक्स की 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब इंटू में 4x क्यूब dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। तो ये क्या बना यहां से, 4 की हमें जरूरत नहीं है, क्यों एक्स क्यूब बाई है, तो 4 उधर ले गए, एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई 4। ये आ गया। अब ये पूरा इसके साथ dx क्या बन गया, dt। तो इंटीग्रेशन साइन टी dt और 1/4। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो 1/4 माइनस का कोस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दी, क्या टी की वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, तो माइनस का 1/4 कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो क्वेश्चन और बच गए आज इस वीडियो में, ये एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसको मैं कर रहा हूं रब। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 डायरेक्ट भी हो रहा है। आप कैसे करेंगे, अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें, क्या न्यूमिनेटर बन रहा है, देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x की पावर 9, और 10 की पावर x मींस कांस्टेंट की पावर, वेरिएबल है यहाँ पे, तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 10 की पावर x इंटू लॉग 10, जो न्यूमिनेटर में एज इट इज है, तो 1/t dt हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो रहा है, लॉग ऑफ मोटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 38 आप डायरेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये है। अब क्या करें, अगर इनको देखो मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी आप करेंगे साइन स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर बन गया सेक्स स्क्वायर, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करें, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूमिनेटर में होता है प्लस, बीच में प्लस होता तब तो ऐसा पॉसिबल भी था, प्लस या माइनस। अभी कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, क्या, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कर लीजिए, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या करें, इसको सेपरेट कर लेते हैं, कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। और इन दोनों के डायरेक्ट हम फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और कोसेक स्क्वायर का
माइनस का कोटेक्स प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इससे अगला अभी तो 5-6 मिनट और बाकी है इस वीडियो के लिए, तो हम अगली एक्सरसाइज भी इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक्सरसाइज 7.3 देखिए, अब बात आती है एक्सरसाइज 7.3। अभी हमारा जो काम चल रहा है वो क्या चल रहा है? सब्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज, ये चारों जो एक्सरसाइज है ये हमारी सब्स्टिट्यूशन की है। इसके बाद जो 7.5 आएगी वो नेक्स्ट टाइप आ जाएगी। कौन सी टाइप आएगी? वो आएगी पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.6, वो नेक्स्ट टाइप आ जाएगी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। फिर उसके बाद जो सेवंथ एक्सरसाइज है वो क्या होगी? वो भी सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है, उसमें भी क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। अब हमारी 8 एक्सरसाइज लिमिट ऑफ सम्स हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज है वो डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगी, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन की कितने टाइप है? 2 टाइप्स है। फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल और सेकंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो 7 एक्सरसाइज तक हम क्या कर रहे हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, और आगे 8 तो अलग ही थी, बिल्कुल ही चेंज थी। तो 9, 10, 11 और मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है डेफिनेट के, तो उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। टाइप हमारी लगभग 7 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो जाएंगी। 3 मेथड बताए थे इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 7, इनमें तो मेथड का किसका यूज करें? सब्स्टिट्यूशन। 7.5 है वो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन बताया उस पे बेस्ड है। और थर्ड जो मेथड है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, वो हमारा 7.6 में करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम कर रहे हैं 7.3, जो एक्सरसाइज भी सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। क्लियर? देखिए, अब बात आती है, मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था? कि हम इंटीग्रेशन किस किस का जानते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए थे, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, 6 के बता दी। उसके बाद हमने कहा कि हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, कोसेक स्क्वायर का जानते हैं। सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर डेरिवेटिव से आगे थे, एंटी डेरिवेटिव करके। ओके, ठीक। उसके बाद हमने टेन स्क्वायर का और कोट स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे बनेगा, कि टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके फॉर्मूले बन गए। अब हमारी बात बची साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के फॉर्मूले हम नहीं जानते, उनको कैसे इंटीग्रेशन किया जाए। अब इस जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाए तो उसको किस मेथड से करेंगे, या साइन और कोस की इवन पावर जितनी भी हो या ओड पावर्स आ जाए उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए। अब पहली बात करते हैं हम इवन पावर्स। मींस मैं किसी एक की बता रहा हूं, या तो साइन स्क्वायर की या कोस स्क्वायर। मींस स्क्वायर मींस पावर 2, 4, 6, इस टाइप की पावर आ जाए किस किस में, या तो साइन स्क्वायर के आए या कोस स्क्वायर के आए। अभी तक आप साइन स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते। आप तो क्या करते कि पावर एक ऐड कर दी, एक डिनोमिनेटर में आ गई, वही सेम। फिर क्या करते? साइन एक्स का डेरिवेटिव करते, बट वो क्या आना चाहिए था? कांस्टेंट, तभी इंटीग्रेशन होता। इसका तो वेरिएबल आ रहा है, इसलिए हम उस मेथड से इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या करेंगे सुनिए। मैंने डेरिवेटिव में 5th चैप्टर में और बहुत बार, लगभग 5th में, 6th में, हर जगह एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है। cos 2x के 4 फॉर्मूला का जिक्र किया हुआ मैंने। cos 2x के 4 फॉर्मूले थे। एक तो था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos 2x का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले, उनमें से 2 का यूज बहुत ज्यादा बार हुआ है। क्या? एक तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों का यूज हम यहां करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। cos 2x, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो यहां से। यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकली तो क्या हुई? +1 हो गया, मींस 1 प्लस cos 2x बाई 2। देखिए, यहां से फॉर्मूला बन गया अब हमारा कि cos x, cos स्क्वायर एक्स का बन गया 1 प्लस cos
2x/2 और यहां से साइन स्क्वायर एक्स का बन गया 1 माइनस कॉस 2x/2। ये दो फॉर्मूले हमें याद करने हैं। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बना, 1 कोस में बीच में प्लस आता है और साइन वाले फॉर्मूले में बीच में क्या आएगा, माइनस। तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कॉस 2x/2 और साइन स्क्वायर एक्स का बन गया 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, अब देखिए इवन पावर्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए अब साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या करें, इसको लिखा हमने 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। अब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कहां जाएगा, बाहर। 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या होगा इंटीग्रेशन, 1/2 1 का हो गया x और साइन 2x/2 प्लस। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज क्लियर, ओके। कोस स्क्वायर में भी सेम हो जाएगा, क्या होगा वहां पे 1 प्लस कॉस 2x/2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x/2, इस 1/2 को बाहर ले लिया। अब इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन 1/2 1 का हो गया x cos 2x का sin 2x/2 प्लस। अब आप कहेंगे सर ये तो होगी पावर 2 की, अगर 4 आ जाए तो क्या करेंगे, 4 आता तो इसको क्या कर देते, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते। मैं आपको बता देता हूं कैसे करते। अगर बाई चांस 4 आ जाती साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पावर 4 होती, 4 को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या कर देते, होल स्क्वायर, क्यों, फॉर्मूला तो साइन स्क्वायर का चेंज कर ही लिया है। इसको क्या करते हैं, 1/4 तो क्या आ जाता बाहर, क्यों, होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर बच जाता। अब क्या करते इसमें, इसमें हम पहले क्या करते, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, 1/4 तो बाहर है, 1 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया यहाँ पे। अब क्या करें, अब फिर वापस कोस स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर का हम फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या लिखेंगे, 1/4 1 प्लस कोस। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां पे कोस स्क्वायर एक्स है तो एंगल क्या होता है इसका, डबल। अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4x हो जाएगा। क्लियर, तो 1 प्लस कोस 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर लेंगे, क्यों, 1 का क्या हो गया x, 1/2 बाहर होगा, 1 का x होगा cos 4x का sin 4x/4 और ये क्या हो गया 2 sin 2x/2 प्लस c, ये आ जाएगा। तो आपको यहां से sin 4x का क्लियर होगी, ऐसे ही cos की 4 का भी कर लेंगे, 6 आ जाए 6 का भी कर सकते हैं, इवन पावर्स का ऐसे हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब बची ओड पावर्स, ओड पावर्स हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।